रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि खाता चोर एक दिन पकड़ा जाता है। तो आजकल पुलिस के अंदर भी बहुत जब से राव सरदार साहब आए हैं तो पकड़ धकड़ का अमल शुरू हो चुका है। और आए रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि किसी पुलिस वाले को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, किसी को जो है ना मुअत्तल कर दिया गया है, किसी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किसी की जो है ना इतनी सर्विस जो है ना वो ज़ब्त कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे ही थानेदार की जो है ना ख़बर जो है ना वो मंजर आम पे आई, जो बहावलपुर पुलिस में एक करप्शन की एक अलामत था, करप्शन की एक सिंबल बना हुआ था। और हर केस में जहाँ भी वो तैनात हुआ कोई ना कोई वहाँ से उसका मुद्दई था और कोई ना कोई केस वो बिगाड़ के वहाँ से निकला। तो गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन पुलिस बहावलपुर ने उसको जो है ना वो गिरफ़्तार किया है और कैंट थाने में के हवालात में बंद कर दिया है। किस्सा कुछ यूँ है कि नौशहरा जदीद थाने में तैनात जो है ना वो SI मंसूर के ख़िलाफ़ जो है ना ग़ुलाम नबी नामी वहाँ के रिहायशी ने एक दरख्वास्त दी एंटी करप्शन को कि मंसूर ने उनसे DNA करवाने के 70,000 रुपये ले लिए। तो अब देखो उनकी इज्जत लुटी हुई है, ये DNA के चक्कर में है। और DNA के लिए उसने 70,000 मांगे हैं और ले लिए हैं। और उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो एंटी करप्शन में चला गया। एंटी करप्शन में जब समाअत हुई तो रिकॉर्डिंग पेश की गई, जुर्म साबित हुआ, पर्चा दर्ज हुआ। तो जब जुडिशल सतह पे जो गए ये केस गया तो उसने जो है ना मुद्दई जो दरख्वास्त का था ग़ुलाम नबी, उसके साथ सुलह की कोशिश की और उसको कहा कि मैं तेरी रकम वापस कर देता हूँ। तो रकम वापसी के लिए उसने उसको चेक दे दिया 50,000 का। तो जब 50,000 का चेक दिया, इस चेक देने से एक तो ये बात साबित हो गई कि वाकई कि उसने वो पैसे करप्शन के लिए थे और करप्शन उसने की थी। दूसरा ये हुआ कि वो चेक भी वो जो है अकाउंट बंद का था वो कैश भी नहीं हुआ। यानी एक बेईमानी के ऊपर दूसरी बेईमानी, एक उसको ज़ख़म दिया फिर दूसरा ज़ख़म भी उसको दे दिया। तो उसके जो है ना वो रिकवरी तो ना हुई बेचारे की। फिर एंटी करप्शन पुलिस उसकी तलाश में थी, उसके वारंट गिरफ्तारी हुए, बार बार तलब हुए, लेकिन ना आने पर गुज़श्ता रोज़ सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर जो है ना मोहम्मद सादिक ढल्लू ने जो है ना उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद हवालात में बंद कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है, मैं कहता हूँ आम आदमी के लिए, आवाम के लिए, ताकि ऐसे अगर करप्ट अनासर को सज़ा मिलेगी तो यकीनन पंजाब पुलिस का भी इमेज भी बेहतर होगा। और उससे अगर काली भेड़ें निकल गई तो उससे आवाम को भी फ़ायदा होगा, इस महकमे को भी फ़ायदा होगा। इन काली भेड़ें इन्होंने पूरे महकमे को बदनाम कर दिया। हालांकि पंजाब पुलिस में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग अक्सरियत में हैं, लेकिन इन जैसी काली भेड़ों ने जो है उसको बदनाम कर रखा है। तो वेल डन एंटी करप्शन बहावलपुर, वेल डन सर्कल ऑफिसर मोहम्मद सादिक ढल्लू साहब बहावलपुर, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने एक गरीब आदमी को हक रसी के लिए जो है ना दाद रसी के लिए जो है एक कदम उठाया है। और इससे बहुत सारे पुलिस वालों को जो है ना एक मैसेज आएगा, यकीनन उनको अक्ल आएगी कि करप्शन करप्शन होती है और हराम की कमाई हराम की कमाई होती है। बंदा खाता रहता है, एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, पंजाब पुलिस को जो है ना इन काली भेड़ों से पाक करे। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना इन ऐसे करप्ट अनासर को अपने कैफिर किरदार तक पहुँचाए। और मैं मुतल्लिका इदारों से भी पंजाब पुलिस के जो है ना आला हुकाम से भी ये मुतालबा करता हूँ, तवक्को रखता हूँ कि इन जैसी काली भेड़ों को कैफिर किरदार पहुँचाने में वो तमाम इदारे जो है ना अपना किरदार अदा करेंगे ताकि आवाम को सुकून मिल सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।